A very pleasant good morning, dear students. My name is Anil and I am your English mentor. And today I'm going to teach you your next poem named Rain on the Roof. This particular poem is written by Cord Skinny. So let us discuss this poem in detail. सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द पोम. फ्रॉम द टाइटल ऑफ द पोम, ये जो पोम का टाइटल है रेन ऑन द रूफ, we can make out, हम इस बात को समझ सकते हैं that the poem is about the rain, कि ये जो पोम है किसके बारे में है? रेन के बारे में है. The poet is telling us about the memories he has of the rain. तो यहाँ पे पोइट बताना चाहता है कि उसकी जो मेमोरीज हैं, उसकी जो कुछ यादें हैं जो कि बरसात के साथ जुड़ी हुई हैं, रेन के साथ जुड़ी हुई हैं. द साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स, और जब मतलब रेन ड्रॉप्स होती हैं, जो बारिश की जो बूंदें होती हैं, फॉलिंग ऑन द रूफ, जब वो छत के ऊपर गिरती हैं, हिज हाउस, उसके घर पर, ब्रिंग बैक स्वीट मेमोरीज ऑफ पास्ट. और कहीं ना कहीं जो पोइट है उसके कुछ मेमोरीज हैं, कुछ सुनहरी यादें हैं पास्ट की, उनको वो रिमाइंड करती हैं. तो कहीं ना कहीं जैसे पोइट रेन ड्रॉप्स को फील करता है, उसकी छत पर जो बरसात हो रही है, बरसात होने की वजह से जो रेन ड्रॉप्स उसको महसूस होती है, तो कहीं ना कहीं वो उसके जो पास्ट की कुछ स्वीट मेमोरीज होती है, कुछ सुनहरी यादें होती हैं, वो उनमें खो जाता है, वो स्वीट मेमोरीज उसको याद आ जाती हैं. स्टेंजा नंबर 1 देखते हैं. व्हेन द ह्यूमिड का मतलब होता है समथिंग विच इज फुल ऑफ मॉइस्चर, मतलब नमी के साथ भरा हुआ होना. शेडोज हॉवर, देखो शेडोज का मतलब रेफर टू द मॉइस्चर लेडन क्लाउड्स. तो यहाँ पर शेडो का जो मतलब हो गया जो कि क्लाउड्स होते हैं जिसके अंदर नमी भरी हुई होती है. हॉवर का मतलब होता मंडराना, मूव अराउंड समथिंग. हॉवर का मतलब होता मंडराना. ओवर ऑल द स्टारी स्पेयर्स, स्टारी मतलब स्टार से रिलेटेड, जो तारों से रिलेटेड की बात करते हैं. स्पेयर्स का मतलब यहाँ पर स्पेस की बात करें, आसमान की बात कर रहे हैं हम. एंड मेलनकली का मतलब होता है सैडनेस, जिसको आप दुखी, मतलब सैडनेस जो होता है आपका, उसको बोलते हैं हम. डार्कनेस अंधेरा. जेंटली वेव्स रेनी टीयर्स. व्हाट अ ब्लिस का मतलब होता है हैप्पीनेस. To press the pillow of the cottage chamber bed. चैम्बर क्या होता है? चैम्बर कह सकते हो टाइप ऑफ रूम, जिसको आप बोल सकते हो एक छोटा सा रूम कह सकते हो, उसको चैम्बर कह सकते हो. चैम्बर बेड, एक छोटे से रूम के अंदर जो बेड रखा गया है. लाई लिसनिंग टू द पैटर. पैटर का मतलब होता है, देखिए, द साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ, मतलब छत के ऊपर जो बूंदों की गिरने की जो आवाज होती है उसको हम पैटर बोलते हैं. ऑन द सॉफ्ट रेन ओवरहेड. ओवरहेड का मतलब जो छत के ऊपर जो मतलब लगातार क्या कर रहे हैं, छत के ऊपर जो लगातार जो बूंदे गिर रही है, ओवरहेड का मतलब ऊपर की बात करें. सॉफ्ट रेन ओवरहेड. तो यहाँ पे कॉटेज किसके लिए? देखो ये देखो, कॉटेज चैम्बर मींस आर बेडरूम्स. ठीक है, मतलब कॉटेज चैम्बर का मतलब यहाँ पर जो बेडरूम्स होते हैं, जो रूम जहां पर बेड रखा गया है, उसके लिए हम चैम्बर वर्ड यूज कर रहे हैं. क्लियर? तो जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, अभी जो नरेटर है वो क्या है, अपने कमरे में है, अपने चैम्बर के अंदर है, वो एक तरह से सो रहा है, और कहीं सडनली उसको क्या दिखाई पड़ता है, रेन आ जाती है. उसको रेन का जो पैटरिंग साउंड होता है, जो पैटर करती है, बूंदे गिरने की जो आवाज होती है, वो कहीं ना कहीं उसको महसूस कर पा रहा है. राइट? सो लेट अस डिस्कस, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम. देखिए, तो यहाँ पे पोइट ने बोला है, द पोइट इज सेइंग, पोइट बोलता है दैट द व्हेन द ह्यूमिड शेडो, ह्यूमिड का मतलब जो नमी से भरे हुए, शेडोज का मतलब यहाँ पे बादल हो गया, होवर, होवर का मतलब मंडराना हो गया. तो यहाँ पर मतलब क्या बताया, ह्यूमिड शेडोज रेफर का मतलब डार्क क्लाउड्स विच आर फुल ऑफ वाटर्स, मतलब जो डार्क क्लाउड्स जो कि पानी से भरे हुए हैं. द पोइट इज सेइंग, पोइट कहता है दैट when the sky is full of those clouds, जब मतलब जो पूरा का पूरा आसमान जो होता है उन क्लाउड से, उन बादलों से भरा हुआ होता है, which are moisture laden, laden का मतलब भरे हुए होना, मतलब moisture का मतलब नमी, are full of water जो पानी से भरे हुए हैं, are about to bring rain, और जब बरसात बिल्कुल आने वाली होती है, when such clouds hover, और जब वो क्लाउड, hover का मतलब मंडराना, over the sky, आसमान में मंडरा रहे होते हैं, over the starry spheres. starry spheres का मतलब यहाँ पर देखो, स्टार्स का मतलब यहाँ पर, स्टारी का मतलब स्टार्स,
स्पेयर्स का मतलब यहाँ पर स्टारी स्पेयर्स रेफर्स टू द स्काई एट नाइट व्हेन इज फुल ऑफ स्टार्स। मतलब जो आसमान जो होता है, जो स्काई जो होता है फुल ऑफ स्टार्स, रात के वक्त मतलब क्या होते हैं, तारे चमक रहे हैं, आसमान में क्लाउड्स हैं जो कि पानी से भरे हुए हैं और वो मंडरा रहे हैं। एट द टाइम, और उस वक्त, ह्यूज क्लाउड्स, बड़े बड़े जो क्लाउड्स हैं, विच आर फुल ऑफ मॉइस्चर्स, जिनके अंदर पानी भरा हुआ है, नमी भरी हुई है, मूव अराउंड इन द स्काई, जो कि आसमान में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, मंडरा रहे हैं, घूम रहे हैं। एंड द सैड डार्कनेस ऑफ द नाइट इज वाइप्ड ऑफ द रेन ड्रॉप्स। एंड सैड डार्कनेस ऑफ नाइट, और रात का जो डार्कनेस है, मतलब जो अंधेरापन है, सैड डार्कनेस मतलब जो रात का जो एक कहते हैं ना, एक नाराजगी, और रात का ये दुखी जो एक डार्कनेस है, दुख मतलब ये जो अंधेरा, जो दुखी रूप, दुख रूपी जो अंधेरा है रात का, इज वाइप्ड ऑफ। वाइप्ड ऑफ का मतलब क्लीन्ड ऑफ बाय द रेन ड्रॉप्स। मतलब क्या होता है, ये जो दुख रूपी जो अंधेरा है, इसको कौन साफ कर देता है, उसको रेन ड्रॉप्स, जैसे जो बारिश की बूंदें होती हैं, उस डार्कनेस को क्लीन कर देती है। विच सीम्स लाइक टीयर्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। और ये जो रेन ड्रॉप्स होती है वो कैसे दिखाई पड़ती है, मानो कि मतलब जैसे टीयर्स हो, जैसे आंखों से बहते हुए कुछ आंसू हो, उस तरीके से ये रेन ड्रॉप्स दिखाई पड़ती है। तो इन शॉर्ट, जब एक इंसान बहुत ज्यादा दुखी होता है और वो रोने लग जाता है, तो कहीं ना कहीं उसका जो सैडनेस होता है, कहीं ना कहीं वो वाइप ऑफ हो जाता है, क्लीन हो जाता है। द पोइट इज कंपेयरिंग रेन ड्रॉप्स टू टीयर्स। यहाँ पे पोइट ने रेन ड्रॉप्स को टीयर्स के साथ कंपेरिजन किया है। ही सेज दैट द डार्क स्काई, मतलब जो अंधकार भरा हुआ ये जो आसमान है, which seems to be very sad, जो कि बिल्कुल क्या दिखाई पड़ता है, दुखी दिखाई पड़ता है। It appears as crying, मानो कि वो रो रहा है। The raindrops are the tears shed by it, और मानो कि ये जो रेन ड्रॉप्स हैं वो मानो आंसू हैं, और ये आसमान उनको क्या कर रहा है, शेड मतलब गिरा रहा है, और ये मतलब आसमान रो रहा है, और ये टीयर्स क्या कर रहे हैं, नीचे की तरफ गिर रहे हैं। He adds, यहाँ पे पोइट बोलता है that it is like a blessing to lie on the bed, और पोइट कहता है ये एक वरदान की तरह है, लेटे रहना ऑन द बेड इन हिज रूम, वो अपने कॉटेज के अंदर, वो अपने चैम्बर के अंदर, अपने बेडरूम के अंदर अपने लेटा हुआ है, एंड लिसन टू द साउंड मेड बाय द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ। और मतलब जो जो रेन ड्रॉप्स हैं, जो बूंद, जो बारिश की जो बूंदे हैं वो छत के ऊपर गिर रही है, और उसका जो पैटर साउंड है, जो पैटरिंग साउंड जो होता है, वो पोइट क्या कर रहा है, अपने बेड के अंदर लेटा हुआ है, और वो उन साउंड को क्या कर रहा है, सुन रहा है। और कहीं ना कहीं मतलब वो अपने बेड के अंदर लेटा हुआ है और इस पैटरिंग साउंड को सुन रहा है, तो कहीं ना कहीं वो उसको एक एज ए ब्लेसिंग मानता है कि उसके लिए ये वरदान की तरह है। और व्हेन ही लिसन टू द पैटरिंग साउंड ऑफ दैट रेन ड्रॉप्स, ही लॉस्ट इन हिज स्वीट मेमोरीज, और कहीं ना कहीं वो पास्ट की कुछ सुनहरी यादें होती है, उनके अंदर वो खो जाता है। राइट, आई होप आपको अच्छे से फर्स्ट स्लाइड समझ में आया होगा। सो लेट अस डिस्कस। अगर हम बात कर लेते हैं अब इसका सेकंड स्टेज, देखिए एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स। देखो टिंकल का मतलब होता है शॉर्ट लाइट रेनिंग साउंड, छोटी छोटी बूंदे, जो बूंदों की आवाज होती है उसको टिंकल बोल सकते हैं। शिंगल्स का मतलब रिटेंगल वुडन टाइल्स ऑन द रूफ, मतलब जो रूफ के ऊपर जो टाइल्स लगा दी जाती है, वुडन टाइल्स, ओके, वो लगा दी जाती है, रिटेंगल कलर, रिटेंगल शेप की जो होती है, उनको शिंगल्स बोलते हैं हम। एंड हैज एन इको इन द हार्ट, इको का मतलब गूंज होता है। एंड 1000 ड्रीमिंग फैंसीज, देखो ड्रीमिंग मतलब सपने का कह सकते हो, फैंसीज का मतलब इमेजिनेशन, जिसको आप कल्पना बोल सकते हैं, इमेजिनेशन। into busy being start and 1000 of recollections। रिकलेक्शंस का मतलब आप कह सकते हो कि कुछ चीजें जो आपने कलेक्ट कर रखी हैं, जो आपकी पुरानी जो चीजें आपने जुटा रखी हैं, जो पुरानी यादें हैं, उनका कलेक्शन जो है। वीव का मतलब होता बुनना। देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, वूफ का मतलब क्या होता है, देखो वूफ का मतलब होता है द थ्रेड वोवन अक्रॉस द लूम। लूम क्या होता है, हैंडलूम देखा होगा आपने, जिसके लूम क्या होता है, वो जो एक मशीनरी होती है जिसके तहत हम क्या करते हैं, जब हम हैंडलूम बनाते हैं, कपड़े बनाने का जो काम करते हैं, तो वीव क्या होता है, बुनना हो गया। एंड पैटर, पैटर क्या हो गया, वही साउंड हो गया रेन ड्रॉप्स का। एंड बिजी बीइंग का मतलब हो गया, देखो बिजी बीइंग यहाँ पे दिया है, बिजी बीइंग refers to the human being, here the poet is referring to himself। मतलब यहाँ पे पोइट क्या करे, बिजी बीइंग किसको कर रहा है, ह्यूमन बीइंग्स को बता रहा है, और वो द पोइट इज रेफरिंग टू हिमसेल्फ, और यहाँ पे पोइट
जो बिजी बीइंग है वो अपने लिए यूज कर रहा है। एज आई लिसन टू द पैटर, और जैसे वो उस पैटर साउंड को सुनता है, उस रेन ड्रॉप्स के साउंड को सुनता है, ऑन द रूफ, छत के ऊपर। तो बहुत थोड़े से डिफिकल्ट वर्ड्स है, सो लेट अस अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। देखते हैं। देखो यहाँ पर पोइट ने बोला है द पोइट इज एक्सप्रेसिंग हिज फीलिंग्स। यहाँ पे पोइट अपनी जो फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस कर रहा है। व्हेन ही हर्स द रेन ड्रॉप्स, और जैसे ही वो रेन ड्रॉप्स को सुनता है, फॉलिंग ऑन द रूफ टॉप, जो छत के ऊपर गिर रही होती है, ऑफ हिज हाउस, उसके घर पर। ही सेज दैट एवरी टिंकल्स, मतलब जो जो बूंदों की जो आवाज होती है, छोटी छोटी बूंदों की जो आवाज होती है, ऑन द शिंगल्स, रिटेंगल जो वुडन शेप जो टाइल्स होती है उनके ऊपर जैसे ही वो छोटी छोटी बूंदे गिरती हैं, हैज एन इको इन हिज हार्ट। इको का मतलब गूंज। तो कहीं ना कहीं मतलब वो जो बूंदे जो मतलब उसकी छत पे गिरती है, तो कहीं ना कहीं उन बूंदों की गिरने की जो आवाज है उसकी वजह से जो पोइट है उसके दिल में एक गूंज पैदा हो जाती है। राइट, इट मीन्स इट शोज दैट कहीं ना कहीं उसको वो जो उसकी स्वीट मेमोरीज है, उसकी जो पुरानी यादें हैं, सुनहरी यादें हैं, तो वो उसको एहसास होने लग जाती है। Whenever he hears raindrops on the rooftop, और जब कभी भी पोइट मतलब उन रेन ड्रॉप्स को अपनी छत के ऊपर सुनता है, द साउंड रिपीट इज हार्ट, और ये जो आवाज है उसके हार्ट के अंदर क्या करने लग जाते हैं, उसके दिल के अंदर यही साउंड रिपीट होने लग जाता है। एंड इन हिज ड्रीम, और सपनों के अंदर भी वही साउंड को वो देखता है। ही मे हैव डिफरेंट फैंसीफुल इमेजिनेशन, और मतलब उसके दिमाग उसके अंदर बहुत सारी फैंसीफुल इमेजिनेशन और वो कल्पनाओं के अंदर डूब जाता है। He adds that the sound of the rain falling on the rooftop creates many different dreams in his mind। और जैसे ही मतलब वो जो रेन छत के ऊपर गिरती है, तो वो बहुत सारे उसके मतलब वो बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रीम्स के मतलब क्या करता है, वो बहुत सारे सपनों को बनाता है, बहुत सारे सपनों में खो जाता है, अलग अलग तरह के सपनों में अलग अलग तरह के सपनों को वो सोचने लग जाता है। ही रिकलेक्ट्स, किसी चीज को दोबारा से कलेक्ट करना, मैनी मेमोरीज ऑफ पास्ट, और वो पास्ट की जो बहुत सारी जो मेमोरीज हैं उनको दोबारा से सोचने लग जाता है, उनको कलेक्ट करने लग जाता है, विच कम बैक इनटू हिज माइंड एज ड्रीम। और जैसे ही वो रेन ड्रॉप को देखता है, मतलब जो उसके छत पर जो बरसात हो रही होती है, तो उसकी जो पुरानी यादें होती हैं वो क्या करती है, दोबारा से वापस आ जाती है उसके सपने के अंदर, यानी उसके दिमाग में एज ए ड्रीम, एक सपने की तरह, मतलब वो सारी की सारी यादें उसके दिमाग में वापस आ जाती हैं। सो ही सेज दैट, तो इस वजह से पोइट कहता है, सो ही सेज दैट ही लिसन टू द पैटर ऑन द रेन, मतलब जो रेन का जो आवाज होता है, साउंड होता है, वो उसको बड़ी गहराई से सुनता है, अपॉन द रूफ, जो रेन छत के ऊपर गिर रही है। He has many dreams in his mind, और उसके दिमाग के अंदर यानी वो बहुत सारे सपने देखता है। The memories of past come back in the form of dreams, और बहुत सारे जो सपने होते हैं, मतलब जो उसकी कुछ की पास्ट की जो मेमोरीज होती है, सुनहरी यादें होती है, और जैसे ही वो रेन ड्रॉप्स को सुनता है उसके अपनी छत के ऊपर, तो जो उसकी पुरानी यादें होती हैं, जो उसकी रेन के साथ जुड़ी होती है, वो सपनों की तरह वापस आ जाती है उसके दिमाग के अंदर। राइट, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन है। नाउ लेट अस स्टार्ट द थर्ड स्टेंजा। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं उसका जो ये कहते हैं ना उसकी पास्ट मेमोरीज है, तो उसकी पास्ट मेमोरीज कहीं ना कहीं उसकी मदर के साथ भी जुड़ी हुई है। Now in memory come as now in my memory comes my mother, तो कहीं ना कहीं ऐसे टोली ना, ये मतलब उस मेमोरीज के अंदर उसकी मदर का भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट था। as she used in years agone, agone का मतलब बीत चुके हैं, पास्ट, मतलब जो कि बीत चुका है, पास्ट। to regard the darling dreamers, डार्लिंग मतलब जो प्रिय होता है, ड्रीमर्स का मतलब जो सपने देखने वाला होता है, ओल्ड पोइटिक वर्ड फॉर बिफोर, ये बिफोर के लिए यूज किया जा रहा है, इसका मतलब बिफोर शी लेफ्ट, बिफोर शी लेफ्ट आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी। फॉन्ड का मतलब होता है जो आप अफेक्शन से भरा हुआ, लवेबल जिसको आप बोल सकते हो, लवेबल प्यार से भरा हुआ, फॉन्ड लुक यानी वो मेरी तरफ प्यार से देखती है। एज आई लिस्ट टू द रिफ्रेन, रिफ्रेन का मतलब होता है, देखो रिफ्रेन का मतलब आप बोल सकते हैं a repeated part of the song in a poem, hear the sound of rain। रिफ्रेन क्या होता है, किसी भी पोम के अंदर किसी पर्टिकुलर जो एक स्टेंजा होता है या एक लाइन होती है, उसको बार बार रिपीट किया जाता है, उसको रिफ्रेन बोला जाता है। विच इज प्लेड अपॉन द शिंगल्स, शिंगल्स क्या था, शिंगल्स था वो रिटेंगल टाइप का जो वुडन टाइल्स था, उसको शिंगल बोलते हैं। बाय द पैटर ऑन द रेन, और पैटर का मतलब साउंड ऑफ द रेन हो गया, ठीक है।
और लिस्ट का मतलब यहाँ पे दिया गया है ओल्ड पोइटिक वर्ड फॉर लिसन। लिस्ट का मतलब लिसन, सुनना। एंड दान का मतलब क्या होता है? डे ब्रेक, यानी सुबह का जो वक्त होता है उसको हम दान बोलते हैं, राइट। तो ये इसका अभी वर्ड मीनिंग हमने स्टडी किया है। सो लेट अस डिस्कस द एक्सप्लेनेशन पार्ट। देखो यहाँ पर देख लेते हैं अभी हम। Here the poet introduces his mother। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पोइट अपनी मदर को इंट्रोड्यूस करता है। He says that, यहाँ पे पोइट बोलता है that he is dreaming of his mother, मतलब वो अपनी मदर के सपने को देख रहा है, कहीं ना कहीं अपने सपने के अपने सपने के अंदर अपनी माँ को वो देख रहा है। As he had told, जैसा कि उसने बताया था in the previous stanza, that the rain brings memories of past, कि मतलब जैसे वो जो रेन को वो महसूस करता है तो उसकी कुछ स्वीट मेमोरीज जो होती हैं, जो सुनहरी यादें होती है पास्ट की, तो वो क्या करती हैं, वो उसको दोबारा से याद आ जाती है। इट इज द मेमोरी ऑफ हिज मदर हु इज नो लॉन्गर अलाइव। और कहीं ना कहीं वो जो मेमोरीज थी वो किससे रिलेट करती थी? कहीं ना कहीं वो मेमोरीज उसकी मदर से रिलेट करती थी, उसकी माँ से रिलेट करती थी जब वो बच्चा था। लेकिन नाउ अनफॉर्चुनेटली उसकी मदर इस दुनिया के अंदर अभी फिलहाल नहीं है। इन द पास्ट she used to love him, क्योंकि उसकी मदर उसको बहुत प्यार करती थी। she used to consider him as darling, मतलब वो उसको डियर, डार्लिंग का मतलब बहुत उसको प्रिय लगता था। कौन? पोइट। एंड she would let him sleep, और वो उसको सोने देती थी till daybreak। डे ब्रेक का मतलब जब तक सुबह नहीं हो जाती थी तो उसकी मदर उसको सोने देती थी। एंड हैव स्वीट ड्रीम्स, और मुझे सुंदर सुंदर सपने देखने देती थी। तो कहीं ना कहीं पोइट मतलब अब जो स्वीट मेमोरीज की बात कर रहा है, तो वो कौन सी मेमोरीज है? वो सारी की सारी मेमोरीज जो चाइल्डहुड में उसने अपनी मदर के साथ बिताई थी। और जैसे उस रेन को वो महसूस करता है तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा दुखी हो जाता है उस पास्ट मेमोरीज को याद करके, बिकॉज हिज मदर हैज ऑलरेडी पास्ड अवे, क्योंकि उसकी मदर इस दुनिया से जा चुकी है। The poet can still feel that his mother is looking at him, मतलब पोइट अभी भी महसूस कर सकता है मानो जैसे उसकी मदर उसकी तरफ देख रही है। एंड लिसन टू द सॉन्ग, लिसन का मतलब सुनना, सॉन्ग मेड बाय रेन ड्रॉप्स, और मतलब जो रेन ड्रॉप्स का जो साउंड है मतलब वो उसको महसूस कर पा रहा है, उसको सुन पा रहा है ऑन द रूफ ऑन ऑफ हिज रूम। और जो रेन ड्रॉप्स की गिरने की वजह से जो साउंड क्रिएट हो रहा है, पोइट उसको एक सॉन्ग की तरह सोचता है और कहीं ना कहीं उस वो साउंड को सुन पा रहा है, उस रेन ड्रॉप के साउंड को वो सुन पा रहा है, राइट। द साउंड ऑफ रेन मेक्स हिम correlate his past with his present। और मतलब जो देखें, जो साउंड ऑफ रेन है, रेन का जो साउंड है वो क्या करता है, उसको कोरिलेट करता है, रिलेट करता है पास्ट विद हिज प्रेजेंट, क्योंकि उसकी जो पास्ट की जो कुछ मेमोरीज होती हैं वो अपने प्रेजेंट के साथ उसको रिलेट कर पाता है, उसके साथ उसको क्या कर पाता है, उसके साथ उसको कोरिलेट, कोरिलेट का मतलब किसी चीज के साथ रिलेट करना, रेफर करना, जोड़ना। तो कहीं ना कहीं उसकी जो पास्ट की मेमोरीज है उसको प्रेजेंट टाइम में भी उसको रिलेट कर पा रहे हैं। दैट इज वाई, इस वजह से द पोइट इज moved by the sound of raindrops on the shingles on the roof। shingles क्या हो गया? rectangle वुडन मेड टाइल्स जिसको आप बोल सकते हैं। तो जैसे ही मतलब वो जो रेन ड्रॉप्स उसकी छत के ऊपर गिरती है, उसके रूम के ऊपर गिरती है, तो वो जो साउंड जो क्रिएट होता है तो उसको कहीं ना कहीं वो पास की जो स्वीट मेमोरीज है उनको उसकी याद दिलाती है, किसको? पोइट को। Whenever he hears this sound, और जब कभी पोइट इस साउंड को सुनता है, brings back memories of the past, और उसकी जो पास्ट की जो यादें होती है वो वापस आ जाती है। and he reminded of his mother, और कहीं ना कहीं उसकी जो मदर अब जो इस दुनिया के अंदर नहीं है उसको उसकी मदर की याद आ जाती है। तो क्वाइट इमोशनल, राइट। अब मतलब ये हमने स्टेंजास डिस्कस कर लिए सारे के सारे। इट वाज अ ब्यूटीफुल पोम, बहुत सुंदर पोम है। अब हम इसके कुछ पोएटिक डिवाइसेस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेंजा के अंदर हमने पोएटिक डिवाइस यूज किया एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में क्या होता है, जब कॉन्सोनेंट साउंड आपका प्रोमिनेंट होता है कंसेक्युटिवली हम इसको यूज करते हैं। जैसे ह्यूमिड हॉवर, तो एस साउंड हो गया। स्ट्राइरी स्पेयर्स, एस साउंड हो गया यहाँ पर। प्रेस पिलो, तो यहाँ पर भी क्या हो गया? पी साउंड हो गया। लाई लिसनिंग, तो यहाँ पर एल साउंड हो गया। ऑनोमेटोपिया क्या होता है, जब आप किसी साउंड को रेफर करते हो, तो यहाँ पर देखो साउंड को रेफर करते हो तो वहां पर हम ऑनोमेटोपिया यूज करते हो। तो यहाँ पे पैटर वर्ड को यूज किया गया, जो पैटर क्या करता है, जो कि साउंड को रिलेट करता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ऑनोमेटोपिया यूज किया है। पर्सोनिफिकेशन कहाँ पे यूज करते हो? पर्सोनिफिकेशन जब आप नॉन लिविंग या नॉन ह्यूमन को कैसे यूज करते हो, एज ए लिविंग बीइंग की तरह यूज करते हो, तो उसको हम पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखो डार्कनेस हैज बीन पर्सोनिफाइड व्हेन ही
इट इज सेड। देखो यहाँ पे डार्कनेस को क्या बोला था, सैड बोला था। अब सैड तो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, डार्कनेस थोड़ी होती है। तो यहाँ पे डार्कनेस को पर्सोनिफाइड किया गया है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब मानवीकरण करना। ट्रांसफर्ड एपिथेट, देखो ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है, द यूज ऑफ एडजेक्टिव विद द नाउन, इट रेफर्स टू अनदर नाउन। मेलनकली, डार्कनेस, द डार्कनेस इज नॉट मेलनकली बट इज रेफर टू द सैड पीपल। देखिए ट्रांसफर्ड एपिथेट का मीनिंग क्या होता है। देखो एपिथेट का जो मीनिंग होता है एडजेक्टिव होता है। क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। अब जनरली क्या होता है, नाउन से पहले एडजेक्टिव यूज किया जाता है। अब ये एडजेक्टिव क्या होता है, हमेशा पीछे वाले नाउन को क्वालिफाई करता है। लेकिन जब ये एडजेक्टिव पीछे वाले नाउन को क्वालिफाई ना करके किसी और नाउन को क्वालिफाई करता है तो उसको हम ट्रांसफर्ड एपिथेट बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे मेलनकली, डार्कनेस, मेलनकली, डार्कनेस। अब यहाँ पे देखो डार्कनेस तो अंधेरा हो गया, मेलनकली मतलब सैडनेस हो गया। अब मुझे एक बात बताओ कि जो सैडनेस होती है वो कभी की सैडनेस जो होती है वो क्या, डार्कनेस कभी सैडनेस थोड़ी होती है। डार्कनेस कभी मेलनकली नहीं हो सकती, ऑब्वियस सी बात है, राइट। तो ये जो मेलनकली है वो किनको बता रहा है, मेलनकली सैड पीपल के बारे में बता रहा है। तो जो मेलनकली यहाँ पे यूज किया गया वो एडजेक्टिव है, लेकिन वो डार्कनेस को रेफर ना करके वो सैड पीपल है उनको रेफर कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर ये ट्रांसफर एपिथेट यूज किया गया है। सेकेंड संज्ञा में देख लेते हैं। फिर आपका इलेक्ट्रिशियन आ गया, आपका बिजी बीइंग, तो यहाँ पर बी साउंड हो गया। देयर थ्रेट, फिर यहाँ पे टी साउंड हो गया। रेन, रेन रूफ, आर साउंड हो गया। ओनोमोटोपिया, फिर आपने साउंड यूज कर लिया। टिंकल जो साउंड है, पैटर साउंड है, तो यहाँ पर भी हमने ओनोमोटोपिया यूज कर लिया। पर्सोनिफिकेशन कहाँ पे यूज किया, जब हम पर्सोनिफाइड करते हैं, जैसे रिकलेक्शन इज पर्सोनिफाइड व्हेन ही सेज दे वीव ड्रीम्स, दे वीव ड्रीम्स। अब देखो रिकलेक्शन मेमोरीज था, मेमोरीज कभी भी ड्रीम्स थोड़ी बनाती है। तो यहाँ पे रिकलेक्शंस मतलब जो कि रिकलेक्शंस को क्या किया गया, पर्सोनिफाइड किया गया है। फिर यहाँ पर फिर आ गया ट्रांसफर्ड एपिथेट। देखो फैंसीज, ड्रीम्स, ड्रीमी। अब जो ड्रीमी, ड्रीमी क्या है यहाँ, फैंसीज क्या है यहाँ पर, फैंसीज आपका नाउन हो गया और ड्रीमी क्या हो गया, ड्रीमी आपका एडजेक्टिव हो गया। लेकिन जो जो एडजेक्टिव है ड्रीमी, वो फैंसीज को मतलब रिलेट ना करके वो किसको कर रहा है, पीपल हु हैव ड्रीम्स, मतलब उन लोगों को रिलेट कर रहा है जो लोगों के पास ड्रीम्स है। ड्रीमी फैंसीज मतलब ड्रीमी मतलब क्या होगा, सपने से भरी हुई जो इमेजिनेशन है। फैंसीज का मतलब इमेजिनेशन। तो अब ऑब्वियस सी बात है जो फैंसीज है वो नाउन हो गया, लेकिन ड्रीमी यहाँ पे फैंसीज को रिलेट ना करके बल्कि उन लोगों को रिलेट कर रहा है जो कि सपने देखते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ड्रीमी क्या हो गया, ड्रीमी यहाँ पर आपका ट्रांसफर्ड एपिथेट हो गया। उसके बाद फिर आपका इलेक्ट्रिशियन है थर्ड स्टेंजा के अंदर। देखो एम यानी माय मदर, मेमोरी माय मदर, एम साउंड हो गया। डार्लिंग ड्रीमर्स, तो डी साउंड हो गया। तो इलेक्ट्रिशियन हमने यूज कर लिया। ओनोमोटोपिया फिर साउंड के बारे में आ गया, तो जब साउंड रिलेट करते हो तो वहां पर भी हमने ओनोमोटोपिया यूज कर दिया, राइट। So my dear student, this is all about from my side. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you. God bless you all.